नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल की अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 80, 81 और 82 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि तुम्भଙ୍କୁ କହିବା मुनि ଶୁଣ ଏକ ଚିତ୍ତେ महाघोर कलंकी होइबे जगन्नाथे। ये वाल्मीकि कल्प पुस्तक पराशर मुनि की उवाच होकर वर्णन किया गया है। पराशर मुनि अन्य मुनियों को कहते हैं कि कल की अवतार लीला पर स्वयं जगन्नाथ महाघोर कलंकी स्वरूप धारण करेंगे। दिनु दिनु अंधकार दिशिवटी मही, दिन ब दिन मही अंधकारमय दिखाई देगा। निरंतरे भव भारा होइथिव सेही, निरंतर भव भारा बढ़ता ही जाएगा। बढ़ाई दुर्गम से अटई गुपतटी, जोगलय करी मुनि बसिछंती सेठी। उस समय ये पाप भारा अत्यधिक दुर्गममय होगा और उसी समय एक मुनि जोग लय करके बैठे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि कल की अवतार लीला पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अर्थात स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान अवतार लेंगे और एक वो मानव शरीर को धारण करेंगे। वो मानव शरीर एक मुनि या एक गुरु सिद्ध जोगी पुरुष होंगे। उन्हीं के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जब घन अंधकारमय अर्थात पाप ज्ञानांधकारमय हो जाएगा, तभी एक मुनि दृढ़ सुदृढ़ होकर बैठे होंगे। दुर्गम स्थान पर वो बैठे होंगे। आगम उद्गार ए जे महिमा विचार। पराशर मुनि कहते हैं कि ये भविष्य कलियुग के अंत समय पर होने वाले लीला के बारे में कहा गया है। इसलिए ये आगम उद्गार वाणी वो महापुरुष या वो मुनि की महिमा को लेकर वर्णन किया गया है। आगम उद्गार ए जे महिमा विचार, उपमा देबाकू आउ नाही तिनी पुर। उनके महिमा विचार को उपमा देने के लिए शब्द कोश से शब्द लेकर वर्णन करने के लिए इस तीनों पुरों पर कोई भी नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा। कली पुराण गीता ये ब्राह्मण्य कथाई, ये कली पुराण गीता है, ये ब्राह्मण्य ब्रह्म वाणी है। बहु जोग लय मुनि सुन मन दे। वो जो मुनि बैठे होंगे वो बहुत सारे जोग लय करे होंगे। वे बहुत सारे जोग लय की बात है। परम पवित्र पद अटईटी यही, परम पवित्र पद है ये, परी पाद पंकज से अटईटी तही। पाद पंकज अर्थात पाद पद्म, श्री भगवान के पाद पद्म, श्री भगवान के श्री पाद को पाद पद्म कहते हैं। तो वो मुनि वही श्री भगवान के पाद पंकज की तरह होंगे। वो ज्योतिर्मय अनंत से आकार भवन, वो मुनि ही खुद ज्योतिर्मय अनंत होंगे और उन्हीं का आकार भवन स्वरूप होगा। उनका शरीर को यहाँ पर कहा गया है कि वो मुनि ही ज्योतिर्मय अनंत है और उनका आकार अर्थात स्वरूप भवन सदृश है। पदे पदे अमृत अटई दिव्य ज्ञान, पद पद में उनके पास अमृतमय दिव्य ज्ञान दिखाई देता होगा। शब्द शुभुछि मुनि घन घन देख, वहां पर शब्द सुनाई देता होगा। घन घन मात्रा पर शब्द सुनाई देता होगा। ज्ञान जोगे
आकार से अंगर मुरेख। ज्ञान योग का वो आकार स्वरूप है और उनके अंग में मुरेख मुझे ही देखो, मैं ही रूपरेख लिया हूँ। अर्थात स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकार लिए होंगे। जुग लय शेष से कलंकी रसवाणी, यही जुग लय शेष कलंकी रसवाणी है कि एक मुनि के शरीर पर स्वयं जगन्नाथ महाघोर कलंकी स्वरूप लेंगे। तो वो मुनि स्वयं ज्योतिर्मय अनंत स्वरूप होंगे। कालानल मंत्र से जे अटई नित्य ठाणी, वो मुनि का स्वरूप ही कालानल मंत्र है और वो ही नित्य ठाणी है। नित्य जिनका अंत नहीं है, हर दिन नवीन नूतन होकर प्रकाश होंगे, वो मुनि ही खुद कालानल मंत्र है, जिनको जाप करने से, ध्यान करने से ये कली प्रताप किसी को भी स्पर्श नहीं करेगा। जुग से नित्य एका अटई नित्य कथा, युग पर वो ही एकमात्र नित्य होंगे और उनके बातें नित्य कथा है। नीलांचल भुवन से अटई व्यवस्था, वो मुनि ही खुद नीलांचल भुवन स्वरूप होंगे। नीलांचल भुवन श्री जगन्नाथ महाप्रभु को नीलाद्रीनाथ कहते हैं और उनके पूरी जगन्नाथ मंदिर को नीलाद्री भुवन नीलांचल कहते हैं। अर्थात जहाँ पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु निवास करते हैं, वो स्थान को नीलांचल भवन कहते हैं। और कलियुग की अंत समय पर वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु महाघोर कलंकी स्वरूप पर विराजमान करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि नीलांचल भुवन होंगे वो महापुरुष, वो मुनि, जहार आज्ञा रे सर्व होए आतजात, जिनके आज्ञा पर सर्व आतजात हो रहा है ये संसार पर। जेऊ कार्य करंती से मुनि माने संत, जिनके आज्ञा पर ये मुनि संत गण सभी कार्य करते हैं। परम पवित्र ए जे भक्तंकर मेल, भक्त जन माने तो ही करुथिबे खेल। जिनके आज्ञा पर परम पवित्र भक्त जन एकत्रित होते हैं और भक्त जन ही उनके पास एकत्रित होकर खेल रहे होंगे। जहार आज्ञा रे सर्व होए आतजात, जिनके आज्ञा पर सर्व आतजात होते हैं ये संसार पर। जहाँ से भियान कले जगतर तात, जो जगतर तात श्री जगन्नाथ जो लीला भियान करे हैं इस कलियुग की अंत समय पर। त्रेतया जुगरे मुझे थिली तांको पास, त्रेता युग पर उनके पास रहे होंगे। तेणु करी जानिली मु अगम्य संदेश, इसीलिए ही मैं ये अगम्य संदेश को जान पाया हूँ। परम पवित्र ये जे अटई अमृत, ये जो लीलामृत कलियुग की अंत समय पर होने वाला है, ये लीलामृत परम पवित्र है। मु तुम्भों कहिली विशेष मुनिसुत, ये परम पवित्र लीलामृत को मैं तुम सभी के सामने वर्णन किया हूँ। मु तुम्भों कहिली जे मुनि को विचार, जहा भियाई छंती जगत ईश्वर। पराशर मुनि कहते हैं कि ये कलियुग की अंत समय पर होने वाले लीला के विषय पर स्वयं जगत ईश्वर स्वयं वर्णन करे ही। जुगल महिमा ये जे अटईटी जान, परम भक्त से जे अटईटी जान। जुगल महिमा स्वरूप होगा और ये युगल स्वरूप किसके साथ होगा ना, एक परम भक्त के साथ होगा, जो मैं हर एपिसोड पर वर्णन करता हूँ। एक महापुरुष, एक गुरु के शरीर पर
स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु का अवतरण होगा और वही एक शरीर पर दो स्वरूप रहेंगे, यही युगल स्वरूप होगा। और वो जो महापुरुष वो परम भक्त स्वरूप है, ये यहाँ पर वर्णन है। पद्मकल्प महिमा ये परम रहित, उन्हीं के पास ही पद्मकल्प महिमा दिखाई देगा, जो कि परम की हित उद्देश्य पर सृष्टि होगा। परम संकटु रक्षा करिबे अनंत, जो भविष्य पर या कलयुग की अंत समय पर परम संकट आने वाला है, वो परम संकट से स्वयं अनंत ही रक्षा करेंगे। पद्मकल्प श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्रीमुख वाणी को पद्म वाणी, श्रीमुख श्री पद्म वाणी कहते हैं। वो जो मुनि वो अनंत ही, उन्हीं के अंग पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु महागुप्त पर रहे होंगे। जब महाविपत्ति पड़ेगा संसार पर, तब श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं श्रीमुख वाणी देंगे वो मुनि या वो महापुरुष को, और वही वाणी को स्वयं अनंत स्वरूप वो मुनि प्रकाश करेंगे। वही वाणी के द्वारा भक्त जन उद्धार होंगे और ये जगत सुरक्षित होगा। इसीलिए श्री भगवान के श्रीमुख वाणी हेतु उसे श्री पद्मकल्प कहा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने पद्मकल्प ग्रंथ लिखे हैं और अच्युत दास ने भी महागुप्त पद्मकल्प ग्रंथ लिखे हैं। जो भविष्य मालिका लिखा गया है पद्मकल्प के बारे में, ये वो नहीं है, ये स्वयं भगवान, स्वयं अवतारी पुरुष की श्रीमुख वाणी, प्रति क्षण नित्य विचार पर उनके श्रीमुख से निर्गत वाणी को पद्मकल्प कहा गया है। वही पद्मकल्प के द्वारा ये संसार सुरक्षित होगा आने वाले महाप्रलय से। इसीलिए इसे महाज्ञान अवतार कहा गया है। महातत्वमय अवतार के रूप में वर्णन किया गया है। जोग लये करिण से अटई निर्माण, जुगर महिमा से जे अटई टिपुण। जोग लय के द्वारा ही ये निर्माण किया गया है। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो महाघोर कलंकी स्वरूप लेंगे, उनके स्वरूप कैसे धरती पर गठन होगा, कौन से अंग पर उनके अंग बसाण होगा, वो कैसे मानव देही होकर ये संसार को सुरक्षित करेंगे, इसके एक विशेष तत्व को यहाँ पर उपस्थापन किया गया है। और जोग लय पद्धति पर, पथ पर ये सब कुछ होगा, ये बात यहाँ पर कहा गया है। वो मुनि जिनके शरीर पर ये सभी लीलामृत सुगठन होगा, वो मुनि स्वयं श्री भगवान के पाद पंकज श्री पद्मपाद की तरह होंगे। वो मुनि ही ज्योतिर्मय अनंत स्वरूप होंगे। वो मुनि के शरीर ही नीलांचल भवन होगा। वो मुनि ही स्वयं कालानल मंत्र स्वरूप होंगे। वो मुनि स्वयं इस कलियुग की अंत समय पर स्वयं नित्य स्वरूप, नित्य ठाणी कहलाएंगे और वो गुप्त स्थानों पर बैठे होंगे। उनके श्रीमुख से पद पद में अमृत वाणी प्रकाश होता होगा। उन्हीं के पास ही पद्मकल्प दृश्य होगा, जो पद्मकल्प के द्वारा
ये संसार उद्धार हो जाएगा। यही भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के 80, 81 और 82 पेज पर लिखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।